अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, जिसका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अभी लास्ट पे आपने इक्वल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिक्स कौन से हैं, कि जिनके फर्स्ट कंडीशन थी कि एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा उसका पॉइंट था कि उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो अब इसमें से आपने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इसमें आपके पास ये मैट्रिक्स दिए गए हैं ABCDEFGH, इसमें से बताना है कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। ठीक है, अब देखिए आप ए मैट्रिक्स है, उसकी एंट्री है आपके पास 3। अब इसमें देखें कि ए जो है वो आपका किसके इक्वल बनता है, सी के। देखिए 5 में से 2 माइनस किया तो आपके पास 3 आता है। तो ए जो है और सी ये दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं। एक तो इनके ऑर्डर सेम है, दूसरा ये कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकंड है आपके पास बी इक्वल टू है आई के। बी को देख लेते हैं हम। बी के एलिमेंट्स हैं आपके पास 3 5। ठीक है, और आई जो है उसके एलिमेंट्स हैं 3 और 3 + 2 ये भी 5। 3 और 5 3 5 सेम हो जाते हैं, तो बी इक्वल टू है आई के। उसके बाद आ जाएं आप ई के जो हैं एलिमेंट्स वो हैं 4 0 6 2। और ई जो है वो किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, जे और एच। इनकी एंट्रीज सेम हैं, ई जे और एच ये इक्वल बनते हैं। उसके भी 4062, एच भी 4062 और जे के भी 4062। ठीक है, ओके। और लास्ट पे आ जाता है हमारे पास एफ मैट्रिक्स। एफ मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, जी के। एफ के एलिमेंट्स हैं आपके पास 2 6 और इसके भी हैं 2 और 6। क्लियर। अब इसमें से देखें आपके पास ए बी सी, ठीक है, डी जो एंट्री है, डी एलिमेंट इसका जो मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स है 5 3। ये किसी के भी इक्वल नहीं आ रहा क्योंकि इसके इक्वल कोई भी मैट्रिक्स नहीं है। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इट्स टू मच इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें देखते हैं आपके पास फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। आपके पास ये 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसमें से आपने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, अब ए प्लस सी है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है एंट्री वो कौन सी है दूसरे मैट्रिक्स में, 0। ए प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के। इसी तरह से ए प्लस 2b वो किसके इक्वल है, -7 के। और इसी तरह से c -1 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है वो है 3 और 4d - 6 की इक्वल टू 2d। अब आपने इनको इक्वेशन की फॉर्म में राइट कर लेना। ए प्लस सी इक्वल टू 0 1 इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड और 4। इसमें से हमने सबसे इजी वाली देखनी है कि किसको हम पहले सॉल्व करें तो जिससे हमारे एक वैल्यू हमारी निकल आएगी। अगर हम a प्लस यहाँ से फर्स्ट भी नहीं सेकंड भी नहीं, 3 को देखें हम। 3 में है हमारे पास c -1 इक्वल टू 3। अगर हम थर्ड लेते हैं c -1 इक्वल टू 3 तो c इक्वल -1 हमारा इक्वल किस तरफ है, वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी +1। क्योंकि जब हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस। 3 और 1 4, सी की वैल्यू आ गई हमारी 4। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो हम सी की वैल्यू को इनमें से किस में प्लेस करें, किस में पुट करें तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाए। तो वो हम करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ सी इन 1। सी को अगर हम 1 में प्लेस करते हैं, ए प्लस सी इक्वल टू 0 है 1, तो ए प्लस सी की वैल्यू थी 4, तो 4 हमारा यहाँ प्लस क्या है तो वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो वो -4। अब हमारी 2 वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी हैं, सी और 4। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन। अब पीछे रह गई हैं आपके पास 2 और 4 इक्वेशन। ओके, अब हमारे पास सी भी है ए भी है। अगर हम सेकंड वाली को सॉल्व करना चाहें तो इसमें हमारे पास ए की जगह हम वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। ए प्लस 2b इक्वल टू -7 है, तो ए की वैल्यू थी आई आपके पास -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। ठीक है, तो इसमें अगर देखें 2b इक्वल टू -7 +4, तो 4 और 7 प्लस माइनस माइनस होते हैं,
साइन जो है वो ग्रेटर नंबर का लगता है, तो -3 आ जाएगा। 2 हमारा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो b इक्वल टू आ जाएगा -3/2। इस तरह से अब हमारी लास्ट इक्वेशन रह गई थी, वो थी 4d - 6 इक्वल टू 2d। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसमें देखें आपके 4d है और d को अगर हम d के साथ इकट्ठा कर दें और -6 को हम इक्वल टू दूसरी तरफ ले जाएं, तो माइनस यहाँ +2d था तो वो दूसरी तरफ जाके -2d हो जाएगा। 4 में से -2 किया तो वो आपके पास 2d इक्वल टू 6। 2 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरे 6 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d इक्वल टू आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, इसका आंसर आ जाएगा 3। अब हमने 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, a b c और d। a हमारा है -4, b हमारा -3/2, c 4 एंड d इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स ये टू मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके